हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का मुख्य टॉपिक क्या है? विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पोल, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा आदि के जो पांचों नियम थे, उस 5 नियम के 2 नियम हमारे पार्ट 1 क्लास में बन चुके हैं और पार्ट 2 क्लास बन रही है, जिसमें हमारे 3 नियम जो शेष बचे थे उसको बना रहे हैं। दोस्तों, ये पांचों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पांचों नियम हर परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी आप देखे होंगे कि क्वेश्चन उठाया गया था और ये जो तीनों नियम हैं, ये देखिए डीआरडीओ में उठाया गया है और ये यूपीपीसीएल टीजी 24 से 19 की पहली शिफ्ट में पूछा गया, यानी कि एक ही नियम के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पहली शिफ्ट में। अच्छा, फिर डीआरडीओ सेक्टर 8 में भी आया हुआ था। तो देखिए एंड नियम क्या है? एंड नियम, तीसरा नियम है एंड नियम। तो एंड नियम क्या है? देखिए एंड नियम को हम कब ज्ञात करते हैं, एंड नियम क्या बताता है, एंड नियम का उद्देश्य क्या है। देखिए एंड नियम जो है चुंबक का पोल ज्ञात करने के लिए होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस नियम के द्वारा हम चुंबकीय पोल ज्ञात करते हैं, यानी किसी चालक के चुंबकीय पोल जो होते हैं वो किस नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, तो हम बताते हैं एंड नियम द्वारा। तो एंड नियम द्वारा पोल कैसे ज्ञात करते हैं, सावधानी क्या होती है? देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को देख के हम उसका पोल ज्ञात करते हैं। अब दिशा क्या कि देखिए चुंबकीय बल रेखाएं या तो क्लॉकवाइज चलेंगी या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, दो ही दिशा में चल सकती हैं। देखिए अगर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चल रही हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चल रही हैं, देखिए अगर क्लॉकवाइज चल रही हैं ऐसी, तो हमें किसी 2 रेखाओं को आपस में पकड़ लेना है, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। देखिए इसको हम अगर पकड़ेंगे तो ऐसे बनेगी और इसको अगर पकड़ेंगे तो ऐसे बनेगी। अब इसको हम क्या करें, ऐसे बनेगी। ये इधर से जा रही है तो इसका चित्र ऐसे बना दिए, इधर से ये आ रही है तो इसका चित्र ऐसे कर दिए। देखिए यहाँ से ये आ रही है रेखा तो इसको ऐसे पकड़ लिए, ये इसको उठा लिए और ये इसको उठा लिए। अब इसको ऐसे आपस में मिला दी तो एक आकृति बन रही है यस, एक आकृति बन रही है यस, यानी कि ये चुंबक का साउथ पोल हुआ। यानी कि क्वेश्चन क्या बना कि यदि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज होगी तो चुंबकीय पोल जो होगा वो साउथ पोल बनाएगा, चुंबकीय पोल जो होगा वो साउथ पोल बनाएगा। अच्छा, ठीक ऐसे ही यहाँ पे देखिए अगर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो इनमें से हम क्या करें, इसको पकड़ लें, इसकी चोटी पकड़ लें और यहाँ जो बनाए हैं इसकी चोटी पकड़ लें, यानी कि एक को ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर लें और फिर इनको ऐसे मिला दें। तो यहाँ पे देखिए एक यन आकार बन रहा है, यन बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बना देंगे यन, ये तो ये नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि एंड नियम में क्या पूछा जाएगा, तो एंड नियम में चुंबकीय पोल पूछे जाते हैं। तो चुंबकीय पोल कैसे निकालेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाओं को देख के। अगर चुंबकीय बल रेखाएं क्लॉकवाइज घूमेंगी, ऐसे ऐसे घूमेंगी, यानी कि इस तरीके से घूमेंगी, देखिए यहाँ पे चलना शुरू की, ऐसे 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 चलना शुरू की, तो इसको हम कहेंगे साउथ पोल बना रही है। देखिए कैसे, क्योंकि इसके अंदर की आकृति जो बन रही है, देखिए एस बन रही है, एस ऐसे चल रही थी तो ऐसे पकड़ लिए और ऐसे जा रही थी तो ऐसे जा दिए, इसको हम ऐसे मिला दिए तो एक एस बन गया, यानी कि साउथ पोल बन गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वृत्त बनाए जिसमें दूसरी चुंबकीय बल रेखाएं घूम रही हैं और चुंबकीय बल रेखाएं कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं, तो उनको हम ऐसे ऐसे मार्किंग कर दिए। देखिए ये और उसमें से हम किसी 2 को पकड़ लिए, तो इसको जब पकड़े तो इसकी आकृति ऐसे बन रही थी तो इसको ऐसे बनाए और इसको पकड़ ले तो इसकी आकृति ऐसे चल रही थी, इसको ऐसे चला दिए और इसको ऐसे मिला दिए। तो यहाँ पे देखने पे एक यन बन गया, देखने पे एक यन बन गया। तो यन का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव बनाएगा, ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल बनाएगा और ये दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल बनाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि क्लॉकवाइज घूमेगी तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो नॉर्थ पोल। अच्छा, चौथा नियम क्या आता है? देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और चौथा नियम क्या है, चुंबकीय सुई द्वारा हम कैसे पता लगाते हैं। तो नियम पूछता है कि चुंबकीय सुई से हम क्या पता लगाते हैं। तो पहले हमें जाने कि चुंबकीय सुई से हम क्या पता लगाएंगे। जैसे एंड नियम क्या बताता है, एंड नियम से हम क्या जान सकते हैं, तो एंड के नियम से चुंबक का पोल याद कर सकते हैं।
वैसे ही चुंबकीय सुई से हम क्या निकालेंगे, तो चुंबकीय सुई से क्या निकालेंगे, चालक के पोल, चालक के पोलों को ज्ञात करेंगे। यानी कि चालक का जो एक कंडक्टर हमारे पास था, ये कंडक्टर है, तो इसके जो दो ध्रुव होंगे, इसमें पॉजिटिव कौन है और निगेटिव कौन है, N कौन है और S कौन है, ये जानना है। तो देखिए, तो सबसे पहले चुंबकीय सुई को कितने नामों से जानते हैं। चुंबकीय सुई को हम मैग्नेटिक नीडल कहेंगे, नीडल, फिर कंपास कहेंगे, फिर दिग्सूचक। दिग्सूचक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिशा सूचक यंत्र भी है। अच्छा, फिर इसे पहले के समय में व्यापारियों द्वारा जो चलाया जाता था, यानी कि इन सब के आविष्कार होने से पहले इसका एक दूसरा नाम हुआ करता था, उसे बोलते थे कुतुब नुमा। ये भी दिक्सूचक था। ये पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा, समुद्र के लुटेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। क्या करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए, हमारा जहाज किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, उसी के आधार पर दिक्सूचक, फिर कंपास और मैग्नेटिक नीडल और चुंबकीय सुई, इसके इतने नाम हैं। अब इसमें से कोई भी पूछे तो आपको उत्तर वही देना है कि चालक के पोल ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए फिर पूछता है कि चुंबकीय सुई किस नियम पे काम करती है। चुंबकीय सुई किस नियम पे करती है, तो हमें उत्तर देना है चुंबक के आकर्षण और चुंबक के प्रतिकर्षण के नियम पे। यानी कि चुंबक जो होता है, यानी कि मैग्नेट जो होता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए ही माना जाता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है, तो इसी के नियम पे चलता है। तो देखिए, आकर्षण प्रतिकर्षण के नियम पे ये कार्य करता है। ये ALP 2019 में आया था टेक्नीशियन का। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि सुई का नॉर्थ पोल चालक का साउथ पोल होगा। देखिए, चुंबक का आकर्षण और चुंबक का प्रतिकर्षण, यहाँ पे आप देखिए चित्र में समझिए। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में नाम रख दिया गया A और B। अब देखिए, जैसे इससे पहले जो हमारे कंडक्टर हुआ करते थे, उसमें हम प्लस और माइनस भी इंगित करते थे, लेकिन इसमें प्लस माइनस इंगित नहीं किया गया है, इसमें नाम रख दिया गया। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का एक नाम A, एक छोर B। अच्छा, इसमें हम सप्लाई देती। जब इसमें सप्लाई देंगे तो इसके चारों तरफ पहले तो इसमें धारा बहेगी। अच्छा, जब धारा इसमें बहेगी तो इसके चारों तरफ ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, अब इसी के दौरान इधर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इधर क्या करेंगे, एक अस्थाई चुंबक लगा, छोटा निडल ले आते हैं, कंपास की सुई ले आते हैं। ये अस्थाई चुंबक लगा होता है इसमें, छोटा सा। अच्छा, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स रहते हैं। अच्छा, इसको क्या करेंगे, इसके समीप ऐसे ले आएंगे। इधर से धारा इधर बह रही है, इधर धारा लगातार बह रही है, इसी के समीप क्या करेंगे, चुंबकीय सुई को ले आएंगे, निडल को ले आएंगे। अब देखिए, अगर चुंबक का नॉर्थ और इसका नॉर्थ आपस में मिलेगा, तो आप समझ रहे हो कि समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो अगर इसके असमान ध्रुव आपस में मिलेंगे तो ये चिपकना चाहेंगे, और अगर समान मिल जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण के नियम पे कार्य करता है। तो क्या करेंगे, देखिए, सुई का नॉर्थ पोल चालक का साउथ पोल होगा। अगर जो इस पे नॉर्थ पोल है, अगर इसका ऐसे रखा जाएगा, तो यहाँ पे अगर N है और यहीं पे N हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि S बन रहा है, और यहाँ पे N बन जाएगा। तो चुंबक का N और इधर S ऐसे आपस में मिल जाएंगे। यानी कि प्रतिकर्षी जब असमान होंगे तो आकर्षित करेंगे, और जब समान होंगे तब प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब सुई का नॉर्थ पोल जो होगा, वो चालक का साउथ पोल की तरफ जाके मिलेगा, क्योंकि दोनों देखिए नॉर्थ और साउथ आपस में चिपक रहे हैं। अच्छा, सुई का साउथ पोल ही है। देखिए क्या करेगा, चालक के नॉर्थ पोल से जाके चिपक जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर के चालक के यानी कि ध्रुव को हम जान जाएंगे कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। अच्छा, पांचवा नियम आता है हेलिक्स का नियम। हेलिक्स का नियम देखिए, हेलिक्स का नियम क्या होता है कि कॉइल में चुंबकीय पोल ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत। जय हिंद, वंदे मातरम।